नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन पे। हम लोग यहाँ पे यूपी वीडियो री एग्जाम के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके चौथे प्रैक्टिस सेट पे आ चुका हूँ। ये घटना चक्र का चौथा है और आपको ज्ञान मुद्रा की भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। हम लोगों ने हिंदी का जो वीडियो है वो कल देखा था। आज हम लोग यहाँ पे जीका के वीडियो देखने वाले हैं और यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। तो सभी लोग अपना पेन, पेंसिल, कॉपी और एक पानी की बोतल लेके बैठ जाइए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। गर्मी से बचे रहिएगा, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज जीके का पहला प्रश्न है हमारा, नागा अर्जुन कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, एक जैन भिक्षु थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे, एक यूनानी शासक थे या एक वैदिक ऋषि थे। तो जो फ्रेंड नागा अर्जुन की बात करेंगे तो ये आपके एक दार्शनिक थे और ये किसके काल में थे? तो ये आपके कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क के शासन काल में थे। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग कहते हैं शून्यवाद का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये नागा अर्जुन ने ही दिया था। और नागा अर्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये एक बौद्ध दार्शनिक आपके थे। अगला है, जैन धर्म में तीन रत्न यानी जिन्हें त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? तो जैन धर्म के तीन रत्न को जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैन धर्म के तीन रत्न कुछ इस प्रकार हैं फ्रेंड्स। जैसे एक होता है आपका सम्यक दर्शन, ऐसे ही होता है आपका सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ध्यान रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। सही भाषण तो नहीं होगा, सही विश्वास, सही ज्ञान, व्यवहार, यहाँ पे व्यवहार नहीं हो सकता। सही विश्वास, सही पथ, यहाँ पे पथ नहीं हो सकता। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे फ्रेंड? तो जैन धर्म में कुल आपके 24 तीर्थंकर थे और 24वें जो थे वो थे आपके वर्धमान महावीर। इन्हें ध्यान रखिएगा, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन फ्रेंड, दोनों चीजें इसमें। 1527, 1526, 1525 या 1524। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1526। ये लड़ाई फ्रेंड्स आपके 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में लड़ी गई थी। पानीपत कहां पड़ता है आपका? हरियाणा। ध्यान रखिएगा, पानीपत, सोनीपत, पानीपत, ये सब कहां पड़ते हैं आपके? हरियाणा में। तो हरियाणा में लड़ी गई थी। और इस युद्ध में क्या होता है? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। यहीं से आपके बाबर क्या करता है? मुगल वंश की नींव रखता है। क्या करता है फ्रेंड्स? मुगल वंश की नींव यहीं से आपकी रख देता है, ठीक। और ऐसे करके वो 4 युद्ध लड़ता है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, और 30 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी और मुझे भी समझाने में आसानी रहेगी। तो हम लोगों ने अपने स्लाइड को जूम कर लिया है। क्वेश्चन आ चुका है 104 नंबर, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर साम्राज्य आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? तो विजयनगर साम्राज्य जो है फ्रेंड, ये आपका तुंगभद्रा, जो कि कृष्णा की ही सहायक नदी है, उसके किनारे आपका स्थित है। और विजयनगर पड़ता किधर है? ये आपको पड़ता है दक्षिण भारत में, ठीक है। इस समय इसको हम लोग हम्पी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हम्पी के नाम से जानते हैं। विजयनगर की बात करेंगे तो कब बना था? मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट बताते चलता हूं। ये बना था आपका 1336 में। 2 भाइयों ने मिलकर इसे बनाया था। एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। यानी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर आपका दक्षिण भारत में एक नया राज्य बनाया था, जिसका नाम था विजयनगर राज्य। और इस विजयनगर राज्य में जो सबसे फेमस राजा था उसका नाम था फ्रेंड कृष्ण देव राय, जिसके शासन काल में आप लोगों ने तेनाली रामन का नाम जो सुना है वो कृष्णदेव राय के शासन काल में ही थे। और इनके शासन काल में इनकी एक मंडली थी जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका विजयनगर साम्राज्य। अगला है, सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अपने यहाँ सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड 21 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। लॉर्ड कानिंग के समय की बात करेंगे, सबसे फेमस घटना क्या है, 1857 की क्रांति। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो इनका संबंध किससे है, हड़प नीति से। ठीक है, ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। लॉर्ड वेलेस्ली, कैनिंग, बेंटिक या रिपन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने आपका स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। और स्थानीय स्वशासन आज का आधुनिक रूप क्या है, ग्राम पंचायत। ध्यान रखिएगा, जो आपके गांव में जो प्रधान होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ये सब स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियम XV यानी 1856 भी कहा जाता है, जिसे 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ। इस समय लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। इसमें कौन से लॉर्ड थे, हार्डिंग, ऑकलैंड, कैनिंग या मेटकॉफ। तो इसमें कौन थे आपके, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो इस समय थे, और इन्होंने ही हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम लागू किया था। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो किसका था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जरा नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वही कराए जा रहे हैं। तो आप वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो वॉच कर रहे हैं तो इसको आप छोटा सा एक लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 54, 63, 66 या 74। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत आपका होता है। अगला है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है। तो एकमात्र व्यक्ति है जो कि आपका किसी भी आपका भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 72 का यूज करके क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है, 1 माह, 3 माह, 5 माह या 6 माह। तो इसकी जो अवधि होती है फ्रेंड ये होती है आपकी 1 माह, यानी जो निजी विधेयक है वो आप 1 माह के तक ही मान्य कर सकते हैं, उसके आगे ये मान्य नहीं होता है। यानी 1 माह बाद अगर वो विधेयक पास हो गया तो ठीक, नहीं तो आपका वो विधेयक खत्म, टाटा बाय बाय। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में, टाई मतलब क्या होता है, ड्रॉ, बराबर की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है। वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स है। प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। देखिए लोकसभा में हेड कौन होता है, तो लोकसभा में हेड होता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। तो जब ड्रॉ होगा मामला तो वोट कौन देगा, तब देगा स्पीकर, यानी निर्णायक वोट देता है आपका स्पीकर। और इस समय आपके स्पीकर कौन है लोकसभा के, तो वह फ्रेंड आपके ओम बिड़ला या बिरला, जो भी आप उन्हें बोलना चाहे उन्हें आप बोल सकते हैं। ये राजस्थान की कोटा सीट से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। अच्छा भैया, ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा, माउंट मैकालू, माउंट नागटिप्पा या माउंट नंदा देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा माउंट नागटिप्पा। माउंट नागटिप्पा आपका लघु हिमालय का है। किस हिमालय का है आपका, लघु हिमालय का। ध्यान रखिएगा, लघु या लेसर हिमालय। हिमालय को हम लोग 3 भागों में तोड़ के पढ़ते हैं। पहला भाग वृहद हिमालय, दूसरा भाग लघु हिमालय और तीसरा भाग आपका शिवालिक श्रेणियां। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। धौलाधीर, महाभारत, पीर पंजाल या शिवालिक। तो सबसे लंबी जो है फ्रेंड वो है आपकी पीर पंजाल। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है क्या है, पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है या पहाड़ियां है। तो ये क्या है, पश्चिमी घाट आपका एक पठारों का ढलान। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पश्चिमी घाट आप समझिए है क्या, आपका ये वाला जो भाग है खड़ा खड़ा जिसे हम लोग खगार कहते हैं, ये आपका पठार है इसका पश्चिमी घाट का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर हमारा, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आल्पस, हिमालय, काराकोरम, एंडीज या तिब्बत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका
एंडीज पर्वतमाला जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपकी दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पड़ती है? दक्षिण अमेरिका में। ये चीज ध्यान रखिए, कहाँ पड़ती है एंडीज? दक्षिण अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन 117 नंबर। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारा पूरा जोर सिर्फ आपको पढ़ाने पे है। अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है? तंजानिया में है, कीनिया में है, इथियोपिया में है या घाना में है? तो माउंट किलिमंजारो जो है फ्रेंड ये आपका तंजानिया में स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है फ्रेंड आपका अफ्रीका महाद्वीप में। ध्यान रखिएगा, एक निष्क्रिय आपका ज्वालामुखी है और कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। अगला है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो तनामी रेगिस्तान जो है फ्रेंड ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली उत्पाद, सेवाएं, विनिर्मित उत्पाद। तो सेवाओं को छोड़कर 1, 2 और 3 ये सब, 1, 2 और 4 ये सभी आपके क्या हैं? थोक मूल्य सूचकांक है। इन्हीं पर महंगाई की दर को नापा जाता है। ध्यान रखना, महंगाई की दर थोक मूल्य सूचकांक पर ही आपकी नापी जाती है। इनमें आपके प्राथमिक वस्तुएं आती हैं, ईंधन आता है और विनिर्मित वस्तुएं आती हैं। नेक्स्ट है, भारत में क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो फ्रेंड आपका जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, यानी जो सेवा कर है ये आपका अप्रत्यक्ष कर में आता है, क्योंकि आयकर, संपत्ति कर और निगम कर ये तीनों आपके प्रत्यक्ष कर में आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में आय कर को कहा जाता है प्रत्यक्ष और समानुपाती, प्रत्यक्ष और प्रगामी, अप्रत्यक्ष और समानुपाती या अप्रत्यक्ष और प्रगामी? तो भारत में आय कर को कहा जाता है, एक तो प्रत्यक्ष लिया जाता है और प्रगामी मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव, यानी ये हमेशा क्या हो जाए है आपका बढ़ता ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो बच्चा बता देगा यूपी का कि अलीगढ़ जो है सर आपके तालों के लिए फेमस है। भाई चूड़ियों के लिए कौन फेमस है? तो चूड़ियों के लिए फ्रेंड्स फेमस है आपका फिरोजाबाद, जिसे हम लोग अपना सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फ्रेंड्स आपका मुरादाबाद। सहारनपुर किसके लिए फेमस है? तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए। ध्यान रखिएगा, लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है, डिजाइनिंग की जाती है, उस नक्काशी के लिए आपका सहारनपुर फेमस है। लखनऊ की बात करेंगे तो चिकनकारी कढ़ाई किस लिए बच्चा? आपकी चिकनकारी कढ़ाई के लिए लखनऊ फेमस है। आगरा फेमस है ताजमहल और अपने पेठा के लिए। अगला है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद या उत्तर प्रदेश में खुर्जा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश में खुर्जा, जो कि पड़ता है आपका मिर्जापुर के पास। इसको हम लोग सिरेमिक सिटी भी कहते हैं। चीज ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? खुर्जा को हम लोग यूपी की सिरेमिक सिटी भी कहते हैं। आगे आता है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ है? प्रयागराज, मथुरा, आगरा या कानपुर? तो एकमात्र जो तेल रिफाइनरी है वो आपकी मथुरा में है। ठीक, IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी, कौन सा जिला आपका काली मिट्टी के चीजों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फ्रेंड्स आपका कौन सा जिला हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आजमगढ़। कौन सा हो जाएगा? आजमगढ़। अगला है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने ब्रास बेल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, इटावा या जलेसर? तो ये क्या हो जाएगा? जलेसर। ये जलेसर कहाँ पड़ता है? ये एटा जिला का स्थान है जो अपने ब्रास बेल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड आपके जौनपुर में। कहाँ स्थित है अटाला मस्जिद? जौनपुर में। ध्यान रखिएगा, इसे बनाया किसने था? तो इसे बनाया था आपका फिरोज शाह तुगलक। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनाया था। और जौनपुर को क्या बोला जाता है? सिराज-ए-हिंद। क्या बोला जाता है फ्रेंड? सिराज-ए-हिंद बोला जाता है जौनपुर को। आगे बढ़ते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 प्रत्येक डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका को प्रविष्ट करने के लिए आपको मेन ट्यूब पर जाना पड़ता है। लेआउट पे, डिजाइन पे, रेफरेंस पे या इंसर्ट पे, तो आपको कुछ भी अगर उसमें प्रविष्ट करना है, प्रविष्ट मतलब ये फाइंड होता है इंसर्ट, ध्यान रखिएगा। प्रविष्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना। अगला है टीसीपी का पूर्ण स्वरूप क्या है? ट्रांसमिशन कैरियर पैकेज, टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हब, रिपीटर, ब्रिज या राउटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हब। अब काम करता क्या है? मान लो कोई डाटा आपका है, ठीक है, ये डाटा जो है, ये डाटा एक डिवाइस से, हब क्या काम करता है? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो डाटा है वो पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने, निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करता है, करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम लोग एएलयू बोलते हैं। रजिस्टर या प्रोग्राम कंप्यूटर, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका कंट्रोल यूनिट जिसे हम लोग सीयू कहते हैं। ये आपके सभी चीजों को निष्पादन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 133 नंबर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? जैसे आप जब आप फोन लेने जाते हो तो आप कहते हो दुकानदार से भैया एक ऐसा फोन देना जो हैंग ना करे, है ना। ऐसा फोन हम लोग क्यों मांगते हैं? क्योंकि जो फोन हैंग नहीं करते इसका मतलब वो है कि वो एक साथ में कई चीजें, प्रोग्राम जो है वो चला सकते हैं, ठीक, तभी तो हैंग नहीं करते हैं। तो ऐसा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला, बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ संचालन किया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या गतिज? तो नदी का बहता हुआ जल जिसमें गतिज ऊर्जा होती है। टूटता हुआ नारियल, ध्यान रखिएगा, टूटता हुआ नारियल हो गया, चलती हुई गाड़ी हो गया, ठीक, ये आपका बहता हुआ जल हो गया, इन सभी में आपका गतिज ऊर्जा होती है। प्रकाश के पथ में डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होती है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु, जिसको हम लोग ओपेक्यू कहते हैं, ओपेक कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो क्या करती हैं? प्रकाश के पथ को रोक देती है, मार्ग को रोक देती हैं, तो उनमें छाया का निर्माण हो जाता है। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट है एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लेड सल्फेट या आपका लेड ऑक्साइड, परऑक्साइड? तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम का जो औद्योगिक नाम है वो है मैग्नीशियम। एप्सम का मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग MgSO4 कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? MgSO4। ध्यान रखिएगा, इसका जो उपयोग है ये चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक ठोस है? क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एथिल अल्कोहल या ईथर? तो जो आइडोफॉर्म होता है फ्रेंड, ये आपका एक ठोस है जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ध्यान रखिएगा क्या होता है? CHCl3। एक तरीके का क्लोरोफॉर्म का छोटा भैया, आप इसे समझ सकते हैं। अगला है रक्त है अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय या उदासीन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। तो पीएच वैल्यू हम लोगों को पता है कि जो वस्तु 7 पे वो होती है आपकी उदासीन या न्यूट्रल, जो 7 से इधर जाती है वो होती है आपकी अम्लीय, ठीक, और जो 7 से इधर जाती है वो होती है क्षारीय। तो आप लोग खुद बताइए, तो रक्त कैसा हो गया आपका? रक्त हो गया आपका क्षारीय या बेस। नेक्स्ट है अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? वाहिकाओं में रक्त संचार के दौरान, रक्त के माध्यम से गैसों के परिवहन के दौरान, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान, श्वसन के दौरान गैसों के आदान प्रदान के समय? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल त्याग और मूत्र निर्माण के समय होने वाली प्रक्रियाओं को हम लोग कहते हैं अति निस्यंदन और पुनःवेषण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 140 नंबर, मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? यकृत, प्लीहा, वक्र और मूत्रवाहिनी? तो मनुष्य में जो यूरिया है, जिसे हम लोग अपना मतलब टॉयलेट में जो यूरिया निकलती है, वो कहाँ निर्मित होती है? ये निर्मित होती है आपके यकृत या लीवर में। जुलाई 2022 में भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मथुरा, करनाल या रोहतक? तो यह आयोजित किया आपका नई दिल्ली में। अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? हिंदी, गुजराती, मराठी या असमिया?
तो ये फ्रेंड आपका असमिया भाषा में प्रकाशित होता है। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 130, 135, 136 या 138? तो भारत की रैंक थी फ्रेंड 135। और बात किया जाए पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर में है आपका आइसलैंड। अब आइस कैसे ध्यान रखेंगे, आइस आपकी ठंडी ठंडी होती है, यानी मामला शांत रहता है, पीस रहती, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान NTRI कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके सामने, बंगलुरु, न्यू दिल्ली, रायपुर या भुवनेश्वर। तो स्थापित किया जा रहा है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पे। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली ट्रेन चलाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। ये भारत गौरव योजना ट्रेन है जो पहले ध्यान रखिएगा भारत की पहली निजी ट्रेन है। क्या करेगा ये? पहली निजी ट्रेन चलाएगा। वाराणसी से दिल्ली, अयोध्या से दिल्ली, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर सिवनी। तो ये आपका सही जवाब है, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर सिवनी। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो ये जीता है आपका मुंबई ने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेंड स्टार बना लीजिएगा, पर थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि इसमें आंसर कहीं कहीं हैदराबाद भी दे रखा है, क्योंकि ये आपकी जब बुक प्रिंट हुई होगी तब इसमें जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा तो मुंबई, लेकिन इस समय बात करेंगे तो आपका हैदराबाद है। तो हम लोग ये चीज देख लेंगे क्योंकि उन्होंने सन भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो 2022-23 में जो है वो हैदराबाद को दिया गया है और 21-22 जो है वो आपका मुंबई है, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेंगे कि ऑप्शन में कैसा उन्होंने दे रखा है। जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी में किया जा रहा है? झेलम, चिनाब, रावी या सतलज? तो आपकी चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। जुलाई 2020 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या फिर आपके निक किर्गियोस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। आपके ऑफ व्यू आप ऐसे लिखिएगा, ऑफ व्यू यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड US ओपन। भारत द्वारा भूमि चरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया फ्रेंड आपका 2030 तक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, यानी आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प है, जिसमें आपका सल्फर और तथा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। फ्रेंड ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। आप हमें कमेंट में अपने स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग, गर्मी है, अपना ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।